फाइलम जिस तरह आपको पता है कि आपके जो सिलेबस था, सिलेबस के मुताबिक आपको ये बताया गया था कि आपको जितने भी फाइलम हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। लेकिन फाइलम को डेटा आप देखेंगे कितना बड़ा फाइलम है, और ये जो फाइलम है इसकी भी हम सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लेकिन ये जो फाइलम इतना बड़ा कैसे हो गया, एक्चुअली इस फाइलम की पूरी क्लासिफिकेशन दी गई है। मतलब क्लासेस भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, और हमने इस सिलेबस में क्लासेस या ऑर्डर्स को जो है ना वो कवर करना ही नहीं है, इसलिए हमें जनरल कैरेक्टर पढ़ना है। लेकिन हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन भी समझेंगे साथ साथ, मतलब एक आसान तरीके में, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड के जरिए से इसकी क्लासिफिकेशन भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कोई छोटा मोटा सवाल आ भी जाए तो हम उसको बआसानी हैंडल कर सकें। ठीक है, तो हम लोग फाइलम कोडेटा के जो सिलेबस के मुताबिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे एक सिंपलेस्ट टेक्निक के जरिए से। अच्छा स्टूडेंट, फाइलम कोडेटा जो है, इस टर्म की मीनिंग क्या है? इस टर्म की मीनिंग है द एनिमल विद नोटोकॉर्ड। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ ऐसे भी केस देखने में आए हैं कि हम जब किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज फाइलम कोड, फाइलम कोडेटा के एनिमल कौन से होते हैं या कॉर्डेट्स किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि वो तमाम एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है वो फाइलम कॉर्डेट्स कोडेटा के एनिमल्स होते हैं या कॉर्डेट्स होते हैं। ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा, अब सही कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर हम इस गलत कॉन्सेप्ट को रद्द करते हैं कि क्या चीज होती है। देखिए स्टूडेंट, दो चीजें हैं, एक होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है, और एक होती है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में, दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें स्केलेटन होता है, मतलब हड्डियों का पूरा एक ढांचा होता है, वो हड्डियां जो होती हैं ना अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कार्टिलेज होती हैं, यानी सॉफ्ट बोन की फॉर्म में। आपने हड्डी, बोन और कार्टिलेज पढ़ी होंगी इंटर में, और हम इंटर जब अपना स्टार्ट करेंगे, पहला पहला चैप्टर ही हमारा बोन, और पहला टॉपिक ही बोन का होगा, दूसरा टॉपिक कार्टिलेज का होगा। तो इंटर तो हम स्टार्ट ही बोन और कार्टिलेज से करेंगे। बहरहाल आपको पता है कि बोन जो होती है ना वो हार्ड टिश्यूज हैं, और अगर कोई बोन बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जैसे आपकी टिप ऑफ द नोज पे है या आपकी जो एयर है इसके ऊपर जो आपकी मौजूद है, ये कार्टिलेज कहलाती है। कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन को। तो जितने भी हम एनिमल्स हैं जिनके अंदर स्केलेटन होता है, ढांचा होता है हड्डियों से बना हुआ, वो हड्डियों से बना हुआ ढांचा एक वक्त ऐसा होता है कि जब वो ढांचा कार्टिलेज का बना हुआ होता है, यानी वो बोन्स नहीं होती, वो क्या होती है, कार्टिलेज होती हैं। अच्छा, अब ये जो कार्टिलेज है, जाहिर सी बात है आपकी वर्टिब्रल कॉलम भी उस वक्त कार्टिलेज ही होगी। तो जब वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज की फॉर्म में होती है तो उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम जब किस फॉर्म में होती है, कार्टिलेज की फॉर्म में होती है, तो उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब बोन में कन्वर्ट हो जाए तो वर्टिब्रल कॉलम, और अगर कार्टिलेज की फॉर्म में मौजूद हो तो नोटोकॉर्ड कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही नर्व कॉर्ड का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये कहां से आ गया बीच में। देखिए, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री होती है, 26 वर्टिब्री होती हैं इसमें। ये 26 वर्टिब्री होलो होती हैं, अंदर इनके सुराख होता है, और 26 वर्टिब्री को जब तरतीब से आप अरेंज कर देते हैं तो अंदर एक कैनाल सी बन जाती है जिसको कहते हैं ना न्यूरल कैनाल। इस न्यूरल कैनाल से आपका ब्रेन यानी मेडुला ओब्लांगेटा से एक्सटेंड करके हिप रीजन तक आ जाता है, इस न्यूरल कैनाल से, ठीक है। वो जो ब्रेन की एक्सटेंशन है जो इस न्यूरल कैनाल के थ्रू निकल के आ रही है उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड उस वक्त होती है जब वर्टिब्रल कॉलम होती है, मतलब बोन्स होती हैं। लेकिन जब वो वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड के फॉर्म में होती है तो स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व कॉर्ड की फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में है रिलेशनशिप, और इन दोनों का आपस में, यानी जब आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है तो उसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, और जब नोटोकॉर्ड होती है तो उसमें से नर्व कॉर्ड गुजरती है बीच में से। तो स्टूडेंट, ये तो फर्क हो गया नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का, आपको समझ में आ गया होगा कि जब वर्टिब्रल कॉलम बोन्स की फॉर्म में होती है तो वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है बैक साइड पर हमारे, और वरना वो नोटोकॉर्ड कहलाती है अगर कार्टिलेज की फॉर्म में हो तो। अच्छा, अब देखें कि हम लोग एक अपनी तरफ से क्लासिफिकेशन करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 45,000 स्पीशीज पाई जाती हैं।
45,000 स्पीशीज के एनिमल पाए जाते हैं। और फाइलम कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं हम उनको अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 वो होता है जिसमें लाइफ के अर्ली स्टेज पर, यानी ग्रुप नंबर 1 लाइफ के अर्ली स्टेज पर नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, अर्ली स्टेज पर है ये, लेकिन लेटर ऑन इट डिसअपियर्स। इट डिसअपियर्स का मतलब क्या होगा कि ये गायब हो जाती है। लेटर ऑन का मतलब होगा 8 अडल्ट स्टेज पर आकर वो डिसअपियर हो जाती है नोटोकॉर्ड इसकी। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप और बना लेते हैं, चलो ठीक है। और उस ग्रुप में हम क्या करते हैं कि नोटोकॉर्ड लाइफ की अर्ली स्टेज पर होगी उनके, तो 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 वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती ना, एक शुरू में तो कार्टिलेज ही बनती है। नोटोकॉर्ड लाइफ के अर्ली स्टेज पर होगी एंड दिस नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी के लिए परसिस्ट कर जाती है। मतलब नोटोकॉर्ड ही रहती है, वर्टिब्रल कॉलम में तब्दीली नहीं होती, और ये सारी जिंदगी नोटोकॉर्ड ही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है। और उसके बाद तीसरा ग्रुप ऐसा है कि जिसमें लाइफ के अर्ली स्टेज पर नोटोकॉर्ड होगी, एज यूजुअल जैसे सबके है नोटोकॉर्ड होगी, एंड लेटर ऑन बाद में इट कन्वर्ट इनटू द वर्टिब्रल कॉलम इस ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगी है। ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें 3 टाइप के एनिमल पाए जाते हैं इस ग्रुप में। एक वो जिसमें नोटोकॉर्ड अर्ली स्टेज पर यानी डेवलपमेंट की स्टेज पर होती है, लेकिन बाद में जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है। एक वो एनिमल का ग्रुप है दूसरा कि जिसमें नोटोकॉर्ड अर्ली स्टेज लाइफ के अर्ली स्टेज पर डेवलपमेंटल स्टेज पर, लेकिन पैदा होने के बाद अडल्ट होने के बाद हर एक स्टेज पर ये नोटोकॉर्ड ही रहती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। तीसरा ग्रुप जिससे हम लोग भी बिलोंग करते हैं कि जिसमें नोटोकॉर्ड अर्ली स्टेज पर होती है लेकिन बाद में कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो तीनों ग्रुप में जो मुमासलत है, जो सिमिलैरिटी है, वो देखा जाए तो आपको नजर आ रही होगी कि तीनों ग्रुप में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ एक ही ग्रुप में पाई जाती है। तो इसका मतलब है अगर आप ये कहते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो इट मींस आप इस जस्ट तीसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। 2 बड़े ग्रुप तो आपने एक्सक्लूड कर दिए, माइनस कर दिए। इसलिए फाइलम कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं उसको हम ये कभी भी नहीं कहते कि वर्टिब्रल कॉलम वाले एनिमल होते हैं, उनको हम कहते हैं द एनिमल विद नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्डेट्स। ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल को हम नोटोकॉर्ड वाले एनिमल ही क्यों कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम वाले क्यों नहीं कहते हैं। ओके। अच्छा, अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें, जनरल कैरेक्टर देखें फाइलम वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा के, तो जनरल कैरेक्टर में क्या होगा कि ये जो सारे के सारे एनिमल हैं सब के सब बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये आपको पता है बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। इस सारे के सारे एनिमल जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्ट भी हैं। ठीक है, ये भी बड़ा अहम कैरेक्टर हो गया इनका। सारे के सारे एनिमल जो है सिलोमेट भी हैं। ओके। सारे के सारे एनिमल जो है ड्यूटीरोस्टोम भी हैं। ठीक है। अच्छा, इन एनिमल्स के अंदर एक विसरल या बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसमें विसरल ऑर्गन मतलब पेट के ऑर्गन होते हैं, और जो विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं बॉडी के साथ, दैट इज कॉल्ड मीजेंट्री। वो मेम्ब्रेन मीजेंट्री मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले एनिमल हैं, एसेक्सुअली नहीं। अच्छा, आप लोगों ने रीजनरेशन का प्रोसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो था तमाम एनिमल जो पिछले पढ़ में कहीं ना कहीं हो रहा था। अच्छा, रीजनरेशन का प्रोसेस फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में भी होता है, लेकिन ये रीजनरेशन जो है
वो लिमिटेड है टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली। इसका मतलब है कि वो ऑर्गन्स को रीजनरेट करने का प्रोसेस है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करने का प्रोसेस नहीं है। इसलिए ये एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के तौर पर नहीं माना जाता फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में। जैसे ह्यूमन में उसकी स्किन जो है रीजनरेट कर जाती है, हमारा लीवर की अगर लोब एक कट कर दिया तो वो रीजनरेट कर जाती है। तो वो रीजनरेशन का प्रोसेस जो है ना वो एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, जस्ट ऑर्गन्स की रिपेयरिंग का प्रोसेस है। अच्छा, अब फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और हमने पढ़ा कि फाइलम कॉर्डेटा के जो एनिमल है तकरीबन 45,000 डिफरेंट टाइप के हैं और काफी डाइवर्स ग्रुप है फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स का। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कुछ कैरेक्टर उनमें ऐसे होते हैं जो सबके हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे पहला कैरेक्टर, चार कैरेक्टर हैं ऐसे जो सब में कॉमन है, वो कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड। ये तो हमने पढ़ी ली। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, ये तमाम एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड नहीं होती। और ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये एक्चुअली क्या चीज होती है, ये एक मतलब कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनस एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे हिप रीजन तक आ जाती है, और तमाम एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड होती है अर्लीस्ट स्टेज पर। ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड जो है असल में चूंकि हमारी स्केलेटल का पार्ट है, तो इसलिए ये हमें सपोर्ट का काम करती है, अपर पोर्शन ऑफ बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है। दूसरी चीज जो सबके अंदर कॉमन है वो है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड भी हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा था ना कि जब नोटोकॉर्ड होती है तो स्पाइनल कॉर्ड नर्व कॉर्ड की फॉर्म में होती है, और अगर नोटोकॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाए तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोटोकॉर्ड आपके ब्रेन से स्टार्ट होती है, सॉरी नर्व कॉर्ड ब्रेन से स्टार्ट होती है और नोटोकॉर्ड के साथ जो ना वो एक्सटेंड करते हुए नीचे तक आ जाती है। ठीक है, तीसरी जो चीज है जो सबके अंदर कॉमन है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स। ठीक है, ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, मतलब जैसे आपने देखा है कि फिश के अंदर उसके लेफ्ट और राइट साइड पर माउथ के पीछे गिल्स होते हैं, ये गिल्स एक्चुअली फेरेंक्स की आउटवर्ड एक्सटेंशन होते हैं। मतलब अंदर से अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल फेरेंक्स में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। और वो पानी कैसे फ्लो करता है, मतलब इन गिल्स में कि पहले पानी मुंह से इनटेक करती हैं फिशेस, वो पानी ओरल केविटी के बाद आपको फेरेंक्स आती है। जैसे पानी फेरेंक्स में जाता है वो फेरेंक्स से मूव करके गिल्स के जरिए से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि जो गिल्स हैं इनकी जो ओपनिंग्स हैं वो कनेक्टेड है फेरेंक्स के साथ। सरप्राइजिंगली ये गिल स्लिट्स, मतलब ये जो ओपनिंग्स हैं ये हर एनिमल में बनती है, इवन ह्यूमन के अंदर भी बनती हैं, इंसान के एम्ब्रियो में भी गिल स्लिट्स होती हैं। अच्छा, अब डिपेंड ये करता है कि वो जो एम्ब्रियो है किस एनिमल का है। अगर वो एम्ब्रियो मिसाल के तौर पे किसी टेरेस्ट्रियल एनिमल का है तो ये गिल स्लिट्स जो होंगी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की अगली स्टेजेस पर जाकर डिसअपियर हो जाएंगी। लेकिन अगर वो इक्वेटिक एनिमल का है तो ये गिल स्लिट्स मजीद डेवलप करते 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 गिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं।